महाराज जी नाम जब नहीं होता महाराज जी। अब नहीं होता, नहीं बताओ होता तो नहीं, देखो बच्चा, होता तो सिद्धों का है, अपने को करना पड़ता है। बोलो राधा राधा। राधा राधा। हुआ कि नहीं हुआ? अगर ऐसे हम बराबर बोलते रहे राधा 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 राधा, हॉस्टल पे रहते तब नहीं होता महाराज। नहीं बच्चा, अंदर अंदर तुम्हारी महत्व बुद्धि जब नाम में हो जाएगी तो कोई जान नहीं पाएगा। बहुत होता था, अब नहीं हो रहा महाराज जी। छोड़ो, फिर पकड़ो। बार बार हमको मन परास्त करता है, बार बार हमसे गलतियां होती हैं, तो अब हमको छोड़ना नहीं। वो छोड़ो कि पहले होता था अब नहीं होता, अब फिर पकड़ो। हम कह रहे ना पकड़ो, राधा 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 राधा। भगवान पिता की तरह हैं, वो हमारी हजारों गलतियां माफ कर देते हैं। फिर चलो, गिर गए तो फिर खड़े हुए, फिर चल दिए। अब शुरू करो नाम जप, ठीक है? अंदर ही अंदर अंदर अंदर। हाँ, ये जरूर कि नाम जप करते हुए किसी दूसरे को हल्का मत समझो, किसी को नीच मत समझो, अपने को अभिमान में मत लाओ। अच्छा आदमी भी देखो, गंदा आदमी, बंद हो जाएगा भजन, क्योंकि सब में भगवान बैठे हुए हैं। नाटक मंच पर वही बहुत रोल कर रहे हैं। अब ये ना समझ पाओ तो इतना तो समझ लो कि सब में भगवान है, हमको सबसे नीचे बनकर रहना है, तो भजन चलेगा। तृणादपि सुनी चेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन, तो कीर्तनीय सदा हरि। सदा भजन कीर्तन बनता रहेगा यदि अपने को सबसे छोटा समझोगे, दूसरों को मान दोगे। जो कष्ट आवे राधा राधा सह गए तो आगे निकल जाओगे। और अपने लोग थोड़ा अहंकारी जीव है ना, तो जहाँ थोड़ा बड़ा भजन साधन वो अच्छे चले तो लगता है ये गंदा ये गंदा, हमारी जो अच्छाई थी ना वो भी चली जाती है। इसलिए हमको सबसे नीचे, मतलब नीचे का मतलब छोटा बन के, सब में भगवान है। हमारे ऊपर गुरु कृपा है तो भजन हो रहा है, जब इनके ऊपर कृपा हो जाए ये भी भजन करेंगे। महाराज जी जैसे मतलब मैं अभी नॉनवेज तो नहीं खाता, छोड़ दिया, परंतु महाराज जी जैसे मतलब नाम जप करता हूँ ना महाराज जी, तो मतलब नाम जप के बाद मन महाराज जी जब दोस्त वगैरह खाते हैं नॉनवेज तो मन करता है कि मैं भी चले जाऊं उनके साथ। अगर गलत आहार, गलत पेय पदार्थ, गलत चेष्टा, तो उसका परिणाम भी गलत होगा। तो हम अपने दोस्तों को रोकें, ना कि उसी में मिल जाएं। अगर नहीं रोक सकते तो हम नहीं जाएंगे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं देखेंगे, हम ऐसी चेष्टा नहीं करेंगे। ऐसा होना चाहिए सत्संगी को। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि हम चार बुरे आचरण करने वालों को देखकर हमारा मन बुरे आचरणों में चला जाए। ये तो बहुत गलत बात है भाई। ये बात, इस बात का सपोर्ट नहीं होना चाहिए कि हमारे चार दोस्त गलत हैं तो मेरा मन गलत करने को करे। ऐसा करेगा, ये तो बहुत गंदी बात है। मन करे लेकिन तुम कभी मत करना। तुमको हिम्मत रखना, गलत आचरणों में नहीं। यार ये मांस आदि जानते हो बच्चा, दूसरे का शरीर है यार। नहीं बच्चा, इतना तो हमें बताओ, दूसरे का शरीर है बच्चा ये। जैसे अपना शरीर ऐसे उनके हाथ पैर। आप एक मुर्गे को ऐसे मारो, ऐसे, वो देखो भागेगा। अब आपकी एक अंगुली के प्रहार को वो बचने के लिए भागेगा। आप किसी भी जीव को देखो, आप उसको उबाल के ऐसे खा, क्या बन जाए, क्या कौन सा तगड़ा। मांस मछली दूसरे के शरीरों के खाने से बल नहीं होता। जेगिर चरण दे हनुमंता, चले सगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांत चले हनुमाना। क्यों? हाँ, हृदय में भगवान का चिंतन, ब्रह्मचर्य, राम काज के लिए पूरा जीवन समर्पित। तो कोई जोड़ नहीं था, आपका भी कोई जोड़ नहीं होगा यदि यही लक्ष्य बन जाए। भगवान की सेवा, चराचर की सेवा, नाम जब, पवित्र आचरण, तो अभी दिव्यता आ जाए। अभी यहाँ अपने इंद्रियों की गुलामी से मुक्त नहीं है, मन की गुलामी से मुक्त नहीं है। देखो ना, संत को देखकर मन कभी नहीं चला कि हम भी संत बनकर भगवान की प्राप्ति करें। मुर्गा मुर्गी खाते देखकर मन चला। हम भगत सिंह और चंद्रशेखर के चरित्र पढ़ के कभी नहीं सोचा कि राष्ट्र के लिए कभी मुझे भी अवसर मिले कि हम अपने प्राणों को बलिदान करें। हम ऐसे निकृष्ट लोगों को देखकर क्यों मन चलाएं? हम उच्च लोगों को देखकर मन चलाएं कि काश हमको भी कभी राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित करने का अवसर मिले। कि वंदे मातरम फांसी में चढ़ गए, कभी हमको भी राष्ट्र के लिए छाती में गोली खाने को मिले। ये तो बातें, मतलब अब दूसरे का गला काट के पशु पक्षियों का उबाल के खाने का मन चले तो हमें तो लगता है बच्चा धिक्कारा करो, ऐसे मन को डांटा करो। महाराज जी पहले मतलब हो गया था ना, तो अभी तो 1 साल से नहीं। कै साल के हो? 25 के हो गए? 30 के? 18। अब बताओ, 18 साल के हो। 13-14 में तो थोड़ा ज्ञान विकसित होता है। अब 4-5 साल तो ज्ञान विकसित हुए और कह लो पहले ये सब करते थे। अरे नहीं बच्चा, सुधार करो, ठीक है? अच्छे बच्चे हो। अब ऐसी गंदी बातें मन में अगर गंदे संग से आवे तो उनका त्याग करो, अच्छे बच्चे बनो।
कोई भी एक नाम नहीं ले सकते, जैसे कभी राधा राधा, कभी शिव शिव, कभी कृष्ण कृष्ण, तो ये चल सकता है ना? ले भैया, मना तो तो नहीं। मेरे नाम नहीं जप पा रहे, कभी राधा, कभी भूल करो करो, धीरे धीरे मन पवित्र होगा, तब एक में आ जाएगा। एक में आना तो कभी भूल भी जाते, फिर याद आता है राधा। कोई बात नहीं, जपो। पहले संसार से हटने के लिए जो नाम प्रिय हो आपको, अधिक से अधिक जितने नाम प्रिय हो। हम तो कह रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम याद कर लो, गोपाल सहस्त्र नाम याद कर लो, बार बार उनको दोहराओ। किसी भी तरह हमारा मन भगवान से जुड़ने लगे तो हमारा मंगल हो जाएगा। आप ये छोड़ो कि मुझे एक, वो पहुंच जाओगे आप एक में। अभी जो राम कृष्ण हरि शिव जो नाम आपको प्रिय लगे वो जपो और सबकी आराधना करो। धीरे धीरे जब मन पवित्र होता है तब एकाकार होता है। अब हम प्रारंभ से तो नहीं बनेगा, वो एकाकार स्थिति बाद में आई। जब हम भी शुरुआत में थे ना, स्कूल में पढ़ते थे, तो काफी चालीसा लेकर के देवी जी के मंदिर में जाते थे। गांव में शंकर जी और देवी जी के मंदिर होते हैं, तो सुबह नहा लेते थे, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, कई चालीसा लेके जाते और आधा घंटे 1 घंटे जो बनता हो चालीसा का पाठ करके प्रणाम करके स्कूल जाते। उसी का फल हुआ कि देखो भगवान के मार्ग में पूरा जी। तो शुरुआत सबकी ऐसे होती है, शिव, अंबाजी, गणेश जी और ऐसे विविध भगवत स्तोत्रों का गायन, तो उसी से आगे बढ़ते। तो आप शुरुआत में हो, चलो बढ़िया, उसमें परेशान नहीं है।